काम यही किए हैं कि अमेरिका से हथकड़ी लगा के भारतीयों को भेजा गया, हाथ और पैर में कुर्सी छीन ली गई, इनको बैठने नहीं दिया गया। उस समय तो लगता है कि इनका 56 इंच का सीना सिकुड़ के जो है 32 इंच से भी कम हो गया था। और ट्रम्प से बहुत अच्छी दोस्ती है, इसमें कोई बात नहीं। इतनी अच्छी दोस्ती है, उन्होंने शुरुआत में हाई डू डू मोदी ट्रम्प करने गए थे और वो हरा करके आए थे। अवैध रूप से रहने वालों को बेड़ियां लगा करके भेजा गया, तो काहे की दोस्ती। नमस्कार, तरुण नृत्य में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा है मोदी साहब। आप सोचेंगे ये क्या मोदी साहब? जी हाँ, मोदी साहब ने इंटरव्यू दिया है, किसी से बात किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि आरएसएस से उनका पुराना नाता है। वैसे उनका पुराना नाता सभी चीज़ों से होता है और वैसे ही आरएसएस से भी है। 100 साल पूरे होने वाले हैं आरएसएस को, तो उन्होंने कहा है कि बचपन में मैं आरएसएस में जाता था। फिर उन्होंने कहा कि ट्रम्प से उनकी दोस्ती है। अब कितनी दोस्ती है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब जनता से पूछते हैं इसी बारे में। चलिए, मोदी जी से तो खुश हो ना? बिल्कुल नहीं खुश हैं। अरे भैया, इतना काम किए हैं, जगते हैं। क्या काम किए हैं? काम यही किए हैं कि अमेरिका से हथकड़ी लगा के भारतीयों को भेजा गया, हाथ और पैर में कुर्सी छीन ली गई, इनको बैठने नहीं दिया गया। नहीं, दोस्त हैं ट्रम्प दोस्त हैं। ट्रम्प दोस्त हैं, इसीलिए कुर्सी खींच लिए। ट्रम्प दोस्त थे इसीलिए कि कोलंबिया और नेपाल के प्रधानमंत्री अपने देश के नागरिकों को अपने एरोप्लेन से मंगवाते हैं और यहाँ के भारतीयों को हथकड़ी लगा के भेजते हैं। यही दोस्ती है, यही दोस्ती थी, यही दोस्ती निभाए हैं ट्रम्प से मोदी जी। युवाओं से बड़ी उम्मीदें थी, आपसे बड़ी उम्मीदें थी हमें। काहे की उम्मीद भैया, काहे की उम्मीद? रोजगार पर बात करिए, शिक्षा पर बात करिए। रोजगार मिला है भाई। कहाँ मिला? स्वरोजगार कीजिए, पकौड़ा तलिए। पकौड़ा तलने को हाँ, तो तलिए। आप अपने लड़के को तलवाएंगे पकौड़ा? लाइए दारुल सफा पे रखवाइए दुकान, अपने लड़के को दे दीजिए कढ़ाई और पौना, तले पकौड़ा। उसको बताइए कि हाँ, हमारा लड़का भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की वजह से आज रोजगार हुआ है। करिए। बड़ी अजीब हालत है यार। अच्छा, मतलब मोदी जी के किसी चीज से तो खुश हो गए ना प्रभु? किस चीज से खुशी हैं? अरे उनके जुमले में डंका बज रहा है। कहाँ बताए तो, कहाँ डंका बज रहा है? बहुत से देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इनसे हाथ तक नहीं मिला रहे हैं, आप बता रहे हैं डंका बज रहा है। तो कहाँ घूमते तो हैं ना पूरी दुनिया में। अरे घूमते तो, घूमने का क्या मतलब है? घूमते तो आप भी हैं पूरे लखनऊ में। मोदी जी क्या कहेंगे? मोदी जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं। आज पेपर में भी छपा है कि मैं तांबे के लोटे में जो है वो उसे कपड़ा प्रेस करता था, और चाय भी बेचा है भाई। चाय बेचे हैं। तमाम बताए कि मैंने बड़ा कष्ट सहा और ये सब किया। लेकिन क्या वो जो कष्ट में जी रहे हैं उनके लिए कोई कार्य किए? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? रात दिन जग रहे हैं, उन्हीं के लिए जग रहे हैं, पूरे दुनिया घूम रहे हैं। वो केवल अपने लिए जग रहे हैं और अडानी के लिए जग रहे हैं। आप ये बताइए कि जो ये बता रहे हैं, अगर इतना बड़ा होता तो भारत के लोगों के पैरों में बेड़ी डाल के हाथ में हथकड़ी लगा के भेजा गया। और ट्रम्प उनके मित्र हैं और पहले भी भेजा, और जब वहाँ गए अमेरिका, उसके बाद फिर उन लोगों ने भेजा हथकड़ी लगा के। तो आपका कहाँ सम्मान रह गया? कहाँ आप जो है उस तरह की बात है? आरएसएस में तो राष्ट्रवाद की बात जो है बताई जाती है कि राष्ट्र के प्रति आपकी वफादारी होनी चाहिए। तो राष्ट्र की बात अगर वो गए थे तो अमेरिका में ट्रम्प साहब के पास रखते कि हम आपके मित्र हैं और हमारा सम्मान करते हुए आप हथकड़ी लगा भाई, कंधे पे हाथ रख के लोग चलते हैं भाई। मित्र हैं, आप भी गजब बात करते हैं। कंधे पे हाथ रख के क्या चल रहे थे? उस समय तो लगता है कि इनका 56 इंच का सीना सिकुड़ के जो है 32 इंच से भी कम हो गया था। और ये जो है केवल जो है, एक बात बताएं, केवल ये प्रोपगंडा फैलाते हैं, कहीं कुछ नहीं है। खाली यही दिखता है, मोदी जी का जलवा नहीं दिखता। जलवा है, पूरे दुनिया में जलवा है, लोग कांपते हैं। कहाँ कांपते हैं? कांप रहे हैं भाई, मोदी जी से पूरी दुनिया कांप रही है। यूक्रेन का युद्ध रुकवा रहे हैं भाई। कहाँ रुक पाया अभी तक? आप बताइए। रुक जाएगा, मोदी जी हैं। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय कम होती जा रही हो और देश पे कर्जा होता जा रहा हो, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि डंका पिट रहा, तो कैसे डंका पिट रहा? कर्जे में डंका पिट रहा। अच्छी चीज मोदी जी की नहीं दिखेगी आपको? नहीं, हमें दिखती है कि मोदी जी अगर अच्छा काम किए होते तो जरूर मैं उनका जो है वो बखान करता है और उनका प्रशंसा करता। लेकिन मोदी जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जब चाय बेचने वाला देश बेचने लगे तो मैं क्या प्रशंसा करूं? इन्होंने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, मिलिट्री की जमीन। बस आप बचे रहिएगा, देख लीजिए, यही हैं लोग। मोदी जी ने कहा है कि आरएसएस को 100 साल पूरे होने वाले हैं और वो बचपन से आरएसएस में जाते रहे हैं। उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया है और ट्रम्प से उनकी अच्छी दोस्ती है। क्या लगता है आपको, क्या बोलेंगे?
देखिए आरएसएस 100 साल होने जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। और ट्रम्प से बहुत अच्छी दोस्ती है, इसमें कोई बात नहीं। देखिए इतनी अच्छी दोस्ती है, उन्होंने शुरुआत में हाई डू मोदी ट्रम्प करने गए थे और वो हरा करके आए थे निश्चित तौर पर। क्या हो रहा और भाई? अब की बार ट्रम्प ने इनको हराने का प्रयत्न किया, जिसमें 240 सीटें ही रह गई और ये बहुमत के आंकड़े से कम में आ गए। दूसरी बात, इतने अच्छे टर्म्स हैं कि मोदी जी वहाँ जाते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी पर जो है वो स्टैम्प ड्यूटी बढ़वा देते हैं, जिससे वजह से हमारे यहाँ से महंगाई बढ़ जाती है और हमारे यहाँ से जो निवेशक विदेशी हैं वो अपने पैसे को वापस लेना शुरू कर जाते हैं। और गरीब भारतीय जनता के जो छोटे छोटे पूंजी निवेशक हैं लगातार मोदी जी के विरोध में बोल रहे हैं। मुझे आपसे ये उम्मीदें नहीं थी, आप टीका लगा के टीका का सम्मान नहीं कर रहे हैं। मुझसे उम्मीद भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है उससे सिर्फ एक ही उम्मीद है, सेव द वर्ल्ड, सेव द नेचर। ब्राह्मण से यही उम्मीद आप कर सकते हैं, सेव उससे ये नहीं कर सकते कि शॉट टू टाइगर। नहीं, आप मोदी जी के विरोध में क्यों बोल रहे हैं भाई? मोदी जी ने काम किया। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ ना, तारीफ नहीं कर रहा हूँ क्या? जब ट्रम्प आए तो ये 240 में आ गए, जब ये गए तो ट्रम्प हार गए, तो दोनों का ये सामंजस्य कितना अच्छा है। आप देखिए, ने कहा है कि ट्रम्प उनके अच्छे दोस्त हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जो कई लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं भारतीय गरीब निवेशकों के स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाए जाने की वजह से, तो मोदी जी को चाहिए कि उनसे कहें कि भैया हमको स्टैम्प फ्री कर दो, स्टैम्प ड्यूटी फ्री कर दो। क्यों नहीं कर देते? वो बिल्कुल करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो है मोदी जी अपने मित्रों को, जो भारत के पूंजीपति हैं, जिनको इन्होंने कोल ब्लॉक के नाम पर कांग्रेस को लोगों को बदनाम किया और कोल ब्लॉक को उन्होंने 5 साल से बढ़ा के 15 साल में बेचने का इरादा किया और उनका पैसा जैसे बेचेंगे वैसे पैसा लेने का वादा किया। मोदी जी की कुछ अच्छाइयाँ दिखेंगी आपको प्रभु? दिन रात वो आपके लिए सोच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सोच रहे हैं। हाँ। बस सोचने का अंतर दूसरा है। क्या? जैसे एक महात्मा सोचता है कि शेप द वर्ल्ड, हाँ, शेप द नेचर, हाँ, तो मोदी जी सोचते हैं शॉट टू वर्ल्ड, शॉट टू गरीब। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आरएसएस के प्रोडक्ट हैं, जैसा वो कहते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और आरएसएस के अगर 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, हाँ, तो उन्हें खुशियाँ मनाना चाहिए, इसमें किसी को कोई इतराज नहीं है। और ये उनके संगठन और उनके दल का मामला है, उससे किसी का लेना देना भी नहीं है, न किसी को कोई टिप्पणी करना चाहिए। ट्रम्प से उनकी दोस्ती की बात हम कहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी हमको बहुत मानते हैं। हाँ। कोई कहता है कि राहुल गांधी जी हमें बहुत मानते हैं, मगर वो हमको मानते हों, ये तो फैसला तब होगा जब हमको अपने पैमाने पर खरा उतारने की बात करें। ट्रम्प जी से इनसे से दोस्ती है, दोस्ती रहनी चाहिए, विदेश नीति का सवाल है, मगर वो दोस्ती किस काम की? कि यहाँ के अवैध रहने वालों को, आपने कहा कि हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहे थे, अवैध रूप से रहने वालों को बेड़ियाँ लगा करके भेजा गया, तो काहे की दोस्ती? आप उनको दोस्त मानते रहो, न मानते हैं दोस्त, आप भ्रम की स्थिति में रहो। नहीं भाई, वो कंधे पे हाथ रख के बात करते हैं वो लोग। अखिलेश जी भी तो हमारे नेता हैं, सबसे हाथ मिला के बात करते हैं, सब कुछ है, मगर अखिलेश जी हमको कितना मानते हैं ये तो पैमाना आएगा तब ना पता चलेगा। बहुत साफ हमारा कहना है। तो ट्रम्प के कंधे पर हाथ के रख के चले, साथ में खाना खाएं, सब कुछ करें, मगर भारतीयों के साथ जिस तरह बेड़ियां लगाकर भेजने का काम किया गया, आप लोग को हमेशा गंदी चीज दिखती, ये नहीं दिखती दोस्ती है भाई, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि दोस्ती है। अब ट्रम्प मानते हैं कि नहीं दोस्ती मानते हैं, सवाल इस पर आके टिकता है। ये तो मानते हैं दोस्त। तो सुना आपने, ये थी जनता, जनता ने ये बोला, मैंने नहीं बोला, जनता ने बोला। क्या बोला ये आप जानते हैं, आपने सुना। अब आप क्या सोचते हैं ये जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की हमारे साथ और मैं हूँ तुषार शर्मा। नमस्कार।